आप भी वहां पर मौजूद थे और धक्का मुक्की तक हुई है। ये जो हालात बने हैं, इससे क्या मानते हैं? आपने आरोप भी लगाया डीएफएससी के कर्मचारियों पर कि वो पैसे लेकर के इस तरीके का कार्य करे। क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? ये असलियत है। ये कोई वो नहीं है भाई, असलियत है ये खाली शर्मा नहीं है। इसमें दो तीन हो रहे हैं। इसमें बड़े वाला सिस्टम है ये। बहुत वही का वही गैंग ही कह लो इसको। मैं तो अनाज का गैंग ही बोलूंगा इसको भाई, एक किस्म से। ये खाली शर्मा के अकेले की बात नहीं है। ये तो एक मोरा ही है। तो ये असली तो दूसरे ही हैं जो इसको चला रहे हैं। मतलब कि दूसरे के कहने पे ये काम कर रहे हैं और इस हाँ, तरीके का जो इन्हीं के। मंडी में मंडी के नहीं है, वे सरकारी ही कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी है वो। मिल के काम करे ये सारा। अच्छा। इनका उसमें स्टॉक में क्या शेयर है क्या नहीं है वो तो इनको पता, कैसे इन्होंने बंदर बांट कर रखी। और बाकी ये खेल स्टॉक का है। तो कहीं ना कहीं अपना अपनी राजनीति चमक को हालात दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था आड़तियों के बीच और उसमें जो प्रधान है सतपाल बैरागी, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते उन डीएफएससी के कर्मचारियों पर नजर आ रहे थे कि जो कर्मचारी हैं वो 1500 रुपए लेकर के या अन्य सामान लेकर के वो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट है वो कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अभी हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इंद्री अनाज मंडी में आपको हालात दिखा रहे हैं। गेहूं की बोरियों के चट्टे लगे पड़े हैं। अभी तक इनकी उठान ना हो पाने की वजह से मंडी में जगह की कमी है। जो किसान इस समय यहाँ पर गेहूं लेकर के आएंगे तो वो अनाज कहाँ डालेंगे? ऐसे में ये सवाल, ये चिन्ह बड़ा खड़ा होता है। ये लाइव तस्वीरें से इस समय दिखाई जा रही हैं। उठान जो है इक्का दुक्का चल रहा है। कई गाड़ियां जो है इस जाम की वजह से फंसी हैं और ऐसे में किसान भी जो अनाज लेकर के पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सोच में है कि कब उनकी गेहूं जो है बिकेगी और कब वो जो है अपने घर जा पाएंगे। ऐसे कसमकस में और इन मंडी के सीजन पीक होने की वजह से जो हालात इस समय है, हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के प्रधान है। हमारे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है भाई। आप समय समय पर छोटी सोशल मीडिया की वजह से अपना समस्याएं मंडी की हो, बाजार की हो, कहीं की उठाते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी, एक सवाल सबसे पहले आपसे यही शुरू करूंगा। मंडी का सीजन पीक पर है इस समय, गेहूं का, बिल्कुल। और ऐसे में हालात अभी मंडी के क्या बने हुए हैं वो बताएं पहले। अभी जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, उस कोई फर्क नहीं पड़ा। वही का वही सिस्टम है। 2:30-3 बजे के बाद जो डीएफसी ऑफिस में जो वहाँ पे गेट पास करते थे, 2:30-3 बजे के बाद वहाँ कोई गाड़ी नहीं आती। 9 बजे 10 बजे स्टार्ट होती है, 15-20 गाड़ियाँ मुश्किल से आती हैं। वो डिवाइड सही होती हैं, जो लड़के बैठाते हैं मंडी में से वो ठीक हो जाते हैं। उसमें से जो रात को जो गेट पास वो कटते हैं, मतलब गाड़ियाँ डायरेक्ट आती हैं, उनमें प्रॉब्लम है। वो आती है सुबह सुबह। वो एक मंडी के कुछ आदमी 7:30 बजे 8 बजे गेट पास अपना वहाँ कटवा लेते हैं। इतना दूसरे आदमी जाते हैं तो 10 बजे स्टार्ट होता है, उतना रात वालों के गेट पास कट जाते हैं, जो रात को ड्राइवर सीधे डायरेक्ट लाते हैं। और वो ऐसी की वैसी समस्या है। ऐसे ही बारदाना रात को बांटा था। आज आज कह रहे बारदाना आएगा। और उसमें हमने ये कहा अभी शर्मा जी को। वो कह रहे हैं अभी ढेरी देख के हो देंगे। ढेरी का तो माल अब इतना है ही नहीं। जिसका जो डिटेल है अपने सॉफ्ट में चेक करे और जिसका जो देना है वो दे। सबसे पहले तो जिसका बारदाना देना है, मान लिया किसी ने 5,000 कट्टे तोले और डीएफसी ने 2,000 कट्टे दिए, 3,000 उसने एफर्ड के लगाए, वो बारदाना उसको दे ताकि वो एफर्ड वाले का अपना बारदाना वापस कर दे। मतलब तरीका ये बनता है। पर पता नहीं अब क्या कैसे करेगा वो। तो अभी ये जो जो अभी सिचुएशन है, ये क्या मान रहे हैं इसको? ये स्थिति कंट्रोल में है या अनकंट्रोल है अभी सीजन को देखते हुए? ये अनकंट्रोल ही है। हम तो आराम से बैठ के भाई 2 दिन जी माल ही नहीं। अब माल अराइवल कम होगी। 10% अराइवल रह गई होगी। अब 2 दिन बाद उठेगा ही। और बैठ गए हम तो अपना आराम से। और कब तक लड़ेंगे। अच्छा प्रधान जी, 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था मार्केट कमेटी में। आप भी वहां पर मौजूद थे और धक्का मुक्की तक हुई है। ये जो हालात बने हैं, इससे क्या मानते हैं? आपने आरोप भी लगाए हैं डीएफएससी के कर्मचारियों पर कि वो पैसे लेकर के इस तरीके का कार्य करे। क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? ये असलियत है। ये कोई
वो नहीं है भाई, असलियत है ये खाली शर्मा नहीं है, इसमें दो तीन हो रहे हैं, इसमें बड़े वाला सिस्टम है ये, बहुत वही का वही गैंग ही कह लो इसको, मैं तो अनाज का गैंग ही बोलूंगा इसको भाई एक किस्म से। ये खाली शर्मा के अकेले की बात नहीं है, ये तो एक मोरा ही है, तो ये असली तो दूसरे ही हैं जो इसको चला रहे हैं। मतलब कि दूसरे के कहने पे ये काम कर रहे हैं और इस हाँ, तरीके का जो इन्हीं के मंडी में मंडी के नहीं है, वो सरकारी ही कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है वो, मिल के काम करे ये सारा। अच्छा। इनका उसमें स्टॉक में क्या शेयर है क्या नहीं है वो तो इनको पता, कैसे इन्होंने बंदर बांट कर रखी, और बाकी ये खेल स्टॉक का है। तो कहीं ना कहीं अपना अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, ये आप मानते हैं इस और चीज को? ये इन्होंने मंडी में कुछ आदमी पटाए हुए हैं भाई अपने, जैसे कोई विवाद हो जाता है तो उनको आगे कर देते हैं, वो झगड़ा करने लग जाते हैं मंडी के आड़ती हो गई, मतलब वो आपस में इनको लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसमें शरीफ आदमी जो बेचारे गरीब आदमी आड़ती है, कोई सारे तो है नहीं भाई जिसका 20 आड़ती होंगे जो मोटे होंगे 20 25 30, तो उसमें से भी सारे वो वैसे नहीं है, उसमें ईमानदार भी बहुत है बेचारे, पर ज्यादातर ये है भाई, ये इन्हीं की वजह से सारा ये सिस्टम सारा खराब हो गया अच्छा, कुछ। एक रात को बारदाना बांटने की बात सामने आई थी, इसमें क्या है कि कुछ ही चुनिंदा लोगों को बांट रहे हैं या फिर सबको बराबर बांटा गया? नहीं नहीं, ये तो उन्होंने अपने अपने को दिया, गड्डी सर 7 बजे पता नहीं 8 बजे गड्डी आ गई थी शाम को? शाम को, वो कहीं एक जगह खड़ी करवा दी, और वो 12 बजे मंडी में एंटर हुई, 12 बजे उन्होंने अपने ही बंदों को वो दे दिया भाई बारदाना। अब कितनी दुकानों पे दिया उनको पता है, वैसे तो लिस्ट डीएफएससी पे लिस्ट है, वो आउट कर दे भाई, अगर सारी मंडी में दिया तो वो आउट कर दे लिस्ट, अगर उसने ईमानदारी से काम किया। रात को तो मारने का कोई होता ही नहीं बारदाना, 12:30, इतने साल में हमें भी 40 साल हो गए काम करते हुए, पर रात को तो कोई हो थोड़ी है, रात को तो आड़तियों के पास मैसेज वगैरह आया हुआ था बारदाने का कि आज आया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपने अपने आदमियों की पर्चियां ले ली, और उन्हें वो आड़ती वहीं मौके पे होंगे, रात को जगा दिए होंगे, और उनको अपना दे दिया। तो अभी बारदाना खत्म बता रहे हैं, अभी डीएफएससी के इंस्पेक्टर से हमारी बातचीत हुई है। आज वो कह रहा है भाई 250 गांठे आएंगी, मतलब 1.25 लाख कट्टे के करीब आएंगे, तो देखो अब कैसे बांटता है वो, देखते हैं आज ईमानदारी से बांटता है या ऐसे ही रात को देता है। अभी अनाज मंडी में कितना खुले में पड़ा है अनाज जो बोरियों में भरना है? वो तो अनाज तो एक दूसरे से लेके करे हैं, जैसे इसका है फड़ का माल कम भरा गया, बोरियां उनकी ज्यादा आ रही, वो सारा डीएफएससी में तकरीबन अनलोड हो गया। अच्छा, एक जैसे इसमें अनाज मंडी में छोटे अड़ती भी है, बड़े अड़ती भी है। जो छोटे अड़ती हैं वो बता रहे हैं कि हमें गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी ना मिलने की वजह से हमारी बोरियां यूं की यूं पड़ी और हमारी पेमेंट भी रुकी हुई है। तो छोटे आड़ती पिसता है उसमें, क्योंकि उस पर लेबर कम होती है, 8 10 बंदे चाहिए गाड़ी को लोड करने के लिए, किसी के 4 हैं किसी के 5 हैं, वो मिलकर काम करते हैं 2 3 दुकानदार। अब जैसे गाड़ी वाला आता है वो 2 दुकानों पे उठाता नहीं, जो साथ के साथ हैं उसके भी नहीं करता, वो क्या करता है जिसके ज्यादा है वहीं अपना ट्रक लगा देता है, रात को करता है, दिन में पास थोड़ा वो तो मंडी ना बैठा रखे, भी 10 20 गाड़ी आती हैं सही, वो सही बन जाती हैं दिन में 10 बजे के बाद, और 1 1 1.5 2 बजे तक, उसके बाद वही स्टार्ट हो जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है, सब प्रशासन को सेक्रेटरी साहब कोऑपरेट करे हैं, पर नहीं अगले के मानते इनकी भी क्या। अच्छा, अभी जो अनाज मंडी में हालात हैं इनके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मेन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कर्मचारी हैं या अड़ती हैं, किसे मानते हैं? मैं तो ये कहूंगा भाई, देखो जिसको मिल रहा है वो तो लेगा, असली तो देखो फूड सप्लाई वाले ही जिम्मेवार हैं इसके, तो उनके ऑफिसर ही जिम्मेवार हैं जो ये काम करे हैं, उन्होंने गलत काम करना नहीं चाहिए। एफर्ड वाले भी तो वो भी तो बारदाना सही डाइवर्ट करें, अपना सिस्टम में देखते हैं, जिसने उनका बारदाना मान लिया ज्यादा पड़ा है उसको दिया नहीं, जिसका कम है उसको दे दिया उन्होंने, तरीका तो यही बनता है। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे आप? हाँ करेंगे, वो तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, अभी सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद डी साहब को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, छोड़ते नहीं, ऐसे नहीं छोड़ते। तो काफी समय लग जाएगा इससे, ये जो व्यवस्था है पूरी सही होने में? बस ये तो 5 4 दिन का रह गया, ये तो हो जाएगा जैसे कैसे निकल गया, पर आगे भी तो है ये नेक्सस 5 6 साल से है, ऐसे नहीं है ये, काफी जड़ें मजबूत कर चुका है ये। तो हाँ, इसको ये तोड़ उखाड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखते हैं, कोशिश तो करेंगे,
ये सच्चाई का रास्ता हमेशा कष्टदायक होता है। ये आप लोगों को पता है, चाहे समाज में पता है, जो सच्चाई होती है वो बहुत कष्टदायक होता है। उसको अपना दुख भी उठाने पड़ते हैं। क्या मानते हैं हाँ, कि मुखौटा पहना हुआ है सच्चाई का? हाँ वो तो है ही। ये फूड सप्लाई वाले अगर सही काम करें, ऑफिसर अपनी आत्मा से काम करें, तो वो भी तो इंसान ही है। अभी छोटा आदमी भी तो इंसान ही है। पता नहीं इन लोगों के क्या बोलूं मैं उसके बारे में भाई। देखो, करना तो ईमानदारी से चाहिए। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है इससे? बिल्कुल, धन्यवाद प्रधान जी जुड़ने के लिए। तो कर्मचारियों पर ये आरोप लगे हैं, जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं और ऐसे में इन कर्मचारी जो लापरवाही बरतते हैं, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर कब तक कार्रवाई होगी, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इंद्री अनाज मंडी के हालात आप इस समय देख सकते हैं। गेहूं से भरी हुई बोरियां आपको नजर आएंगी और किस तरीके से इस समय जो बोरियां हैं वो रखी हुई हैं, अभी तक उठान ना हो पाने की वजह से ये जो स्थिति है वो ऐसे में बनी हुई है। सब क्या कुछ कहेंगे, मंडी में गेहूं का सीजन पीपर है और ऐसे में कैसे अभी हालात मंडी के बने? मंडी में अनाज मंडी इंदरी में जो है 5,57,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और खरीद जो है कल तो रविवार के दिन नहीं हुई, लेकिन आज खरीद होगी और पीछे भी सैटरडे तक खरीद हुई है और उठान भी चल रहा है। यहाँ पर दो एजेंसियों की खरीद हो रही है, फूड सप्लाई और हैफेड। फूड सप्लाई का उठान कल शाम तक का जो है 60-61% का हो चुका है और हैफेड का 50-51% का हो चुका है। और अभी जैसे देखो आवक भी कम हो चुकी है। अभी तक मंडी में आज 16,000 क्विंटल की केवल आवक हुई है अब तक और अब लिफ्टिंग जो है ज्यादा स्पीड से होगी और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक 65 से 70% लिफ्टिंग हो जाएगी हमारी मंडी में। ट्रांसपोर्ट की कहीं ना कहीं